हाय दोस्तों, कैसे हो। अब ये जो देखो, ये जो मस्ती और ये जो 120 बहादुर है, जो लोग इनके फ़ैन हैं, इस फिल्मों के, इन फिल्मों के, मतलब कोई भी है मान लो, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो लोग दे दे प्यार दे टू को लेके अपडेट चाहते हैं, उनके लिए ये भी वीडियो, ये भी है वीडियो। मेरा भी कहना है कि पहले बता देता हूँ कि मस्ती क्या हुआ है। मस्ती का कल से भाई ये फिल्म हमारे यहाँ से तो 4 थिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उड़ चुकी है। 4 के 4 थिएटर्स में इसका एक भी शो नहीं है। अगर बिलीव नहीं है तो ठीक है, कल से जो कलेक्शन आएंगे मस्ती के, उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा। मतलब सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है। और 120 बहादुर को तो भाई आज भी शोज़ नहीं है हमारे यहाँ पे। मतलब उसका तो हाल, मतलब मानता हूँ मैं मस्ती का हाल ज़्यादा बुरा है, पर कट टू कट दिखा जाए तो इसका हाल ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। और दे दे प्यार दे का भी अपडेट दे देता हूँ मैं अभी कि क्या हुआ है। पहले इनकी बात कर लेते हैं ना। अब देखो भाई, मस्ती ट्रेड फिगर क्या है। बहुत बड़ी मुसीबत में है ये फिल्म। मतलब मुझे याद नहीं थर्ड पार्ट का कलेक्शन क्या था, ये थर्ड पार्ट से भी बुरी फंसी है। देखो, आज इस फिल्म ने 7 बजे तक 52 लाख कमाया है। कितना? 52 लाख भाई साहब। मतलब आज ये शायद ही 1 करोड़ करे, क्योंकि कल इसने 1.08 करोड़ किया है, परसों इसने 1.6 करोड़ किया था। शायद आज 1 करोड़ करे। टच तो मार दे शायद। कल से ये फिल्म अंडर 50 लाख देखने को मिलेगी। शायद सैटरडे संडे 1 करोड़, मुझे डाउट है कि उतना भी होगा, पर आज का 1 करोड़ ऐड कर ही लेते हैं भाई। उसी के साथ ये फिल्म 7 डेज में ट्रेड फिगर 13.8 करोड़ इसका। अगर आपकी फिल्म 50 करोड़ में बनी और अगर 7 दिनों में 14 करोड़ भी नहीं आया होगा, आपका 13.8 आ रहा है, तो लाइफ टाइम 20 करोड़ जो मैं बोला था प्रिडिक्शन पहले ही दिन, क्या गलत था वो। 20 करोड़ लाइफ टाइम ख़त्म। आते हैं 120 बहादुर। ये तो भाई 100 करोड़ में बनी है। फरहान अख्तर इज़ नॉट हीरो मटेरियल। 100 करोड़ में अगर आपकी फिल्म बनी है, आज इसने 50 लाख का बिजनेस किया है। मस्ती की तुलना में इसने कल 2 लाख ज़्यादा कमाए थे। 1.1 करोड़ था ये, आज इसने 50 लाख का बिजनेस किया है। उस दिन 52 लाख किया था, सॉरी, मस्ती वालों ने 52 लाख किया है, इसने 50 लाख किया है। ये 2 लाख कम है अभी, बट दोनों भी 1-1 करोड़ का कर लेंगे, मान के चलो। 14.6 में और 50 लाख ऐड कर लो, यानी कि 15.1 करोड़। तो इसने 7 दिन में 15.1 करोड़ कमाया, ऐसा हो जाएगा। 100 करोड़ में बनी बाय द वे भाई साहब। और मस्ती तो 7 दिनों में शायद 14 करोड़ भी ना कमाए। चलो ट्रेड में 14 करोड़ ही पकड़ लो। दोनों भी फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस 20 करोड़ भी नहीं होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 20 करोड़ होगा भी, पर मुझे लगता है 20 करोड़ नेट के लिए भी तरसेगी ये फिल्म। तो एक फिल्म 100 करोड़ में बनी है, एक फिल्म 50 करोड़ में बनी है, और बॉलीवुड ने पैसे को जला दिया है भाई। इससे अच्छा डोनेट करो। जो लोग काम, सीरियसली बोलता हूँ, जो लोग गरीब है उनकी सहायता करो। ये जो 100 करोड़ और 50 करोड़ तुम लोग हवा में पेल देते हो ना, ठीक है, ओटीटी से तुम्हारा डील में हो जाता है पैसा खर्चा, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वो तो डूब जाते हैं ना। भाई मत करो रे, मतलब ये पाप मत करो, नहीं हो पाएगा। 100 करोड़ 50 करोड़ तुमको मजाक लग रहा है कि तुम डायरेक्ट उड़ा रहे हो यार, क्या बचा। चलो, दे दे प्यार दे के बारे में बात कर लेते हैं। पर शर्म आनी चाहिए मस्ती वालों को कि यह हाल है तुम लोगों का। और मतलब ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बाद तो कम से कम मुझे लगा था कि ये लोग, इनसे बात करके भाई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मस्ती वालों पे। खैर छोड़ो, दे दे प्यार दे टू के बारे में बात करते हैं। 7 बजे तक का इसका कलेक्शन कितना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। 69 लाख का बिजनेस किया है, देख लो। वो मस्ती जो 7 दिन पहले आई है, और वो क्या नाम है 120 बहादुर, उसकी तुलना में दे दे प्यार दे कितना बेटर कर रही है, देख लो। दोनों को पेल के रखा है। यही मैं कह रहा था कि ये जो मस्ती और ऐसी टाइप की फिल्में जो ओटीटी पे आनी चाहिए, इन वजह से ये वाली जो फिल्में होती है ना, जो अच्छा करती है शायद पहले वीक में थोड़ा बहुत, उनको बाद में नुकसान हो जाता है। बिना रीज़न के स्क्रीन्स निकाल दिए जाते हैं। ये कभी कभी नुकसान कारक होता है। 69 लाख हुआ है। देखो मेरा मानना है 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही आएगा। 1.25 करोड़, मैं अभी भी मेरी बात पे कायम हूँ।
ट्रेड फिगर में ये फिल्म जाएगी 67.6 करोड़ पे। चलो 68 करोड़ के आसपास पकड़ लो 14 दिनों में। यह है ट्रेड फिगर, इसका नेट कलेक्शन जो अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स बोल रहा हूँ मैं। तो देखते हैं आगे की कहाँ तक जाती है। और 65 करोड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू ये बॉक्स ऑफिस इंडिया, 65 66, लेकिन अकॉर्डिंग टू सैकनिक 68 करोड़ ट्रेड फिगर होगा नेट कलेक्शन। आगे बताते रहूँगा मैं क्या होता है क्या नहीं। अब वर्डिक्ट तक का ही इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं अपडेट देते रहूँगा। कलेक्शन देना मेरा काम है जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है। पर मुझे नहीं लगता है मस्ती और 120 बहादुर क्या नाम है उनके वर्डिक्ट की ज़रूरत है। और मैं सीरियसली कहना चाहूँगा मस्ती के मेकर से पर्टिकुलरली 120 बहादुर से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फरहान अख्तर का कोई भी स्टारडम नहीं है, अंडा है इसका स्टारडम। कम से कम अर्जुन कपूर का जो स्टारडम है उसको लोग रोस्ट करने के लिए तो जाते हैं, नहीं भी जाते होंगे फिर भी रोस्ट करने आते तो है यूट्यूबर्स। तो इसका शायद उससे भी कम है स्टारडम। ओके जो है वो है भाई, तुम मत सिखाओ मुझे। अर्जुन से तो 1000 गुना एक्टिंग बेटर करता है वो एंड ऑल, वो यहाँ पे एक्टिंग का सवाल ही नहीं है। फिर तो घसीटाराम भी एक्टिंग इतनी बुरी नहीं करता है, बट स्टारडम है कि उसके पास नहीं है ना। तो ऐसा नहीं रहता है कभी कभी। कार्तिक आर्यन कौन सी मास्टरपीस एक्टिंग करता है, लेकिन है ना स्टारडम। ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, कॉमेडी रोल में कार्तिक आर्यन खतरनाक कर लेता, मज़ा आ जाता है। वो जो क्या रहता है ना, ये पंचनामा वाला वैसा कर लेता है। बट यहाँ पे वो जज नहीं किया जाता है कि स्टारडम है या नहीं है, एक्टिंग प्योर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो स्टारडम से आगे वाली है। तो यहाँ पे कोई इस बात का लॉजिक नहीं है। तो मैं फरहान अख्तर से तो यही कहूँगा कि भाई तुम ये डायरेक्शन और प्रोडक्शन वगैरह सही है, एक्टिंग मुश्किल है भाई। मतलब एक्टिंग तुम करते हो भाई, अच्छा मैं खुद भी बोलता हूँ, बट स्टारडम नहीं है तो कुछ नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो कोई एक कॉमेडी वॉमेडी फिल्म शायद कर लो तो बेटर है। और दूसरी बात ये मस्ती वालों को तो मैं कहूँगा कि तुम मतलब विवेक ओबेरॉय का तो कुछ है नहीं बचा। रितेश देशमुख मुझे समझ नहीं आता है कि उसको क्या है भाई कि इतनी बढ़िया तुम फिल्म करने वाले हो अगली जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी पे है, और तुम बीच में ऐसी फिल्म। अरे रेड 2 तक सही है यार, रेड 2 तो ज़बरदस्त भी थी, अच्छा काम भी था तुम्हारा। हाउसफुल 5 में भी काम तो रितेश का ही सबसे अच्छा था बाय द वे। फिल्म उतनी खास नहीं भी थी पर कम से कम फ्लॉप तो नहीं थी वो। मस्ती तो डिज़ास्टर हो गई भाई, बेवजह का अपना ये हो जाता है। और आफ्ताब शिवदासानी को बोलूँगा भाई मैं बैड लक नहीं, मतलब वो आदमी को बॉलीवुड वैसे भी इग्नोर करते रहता है, पर वो फिर भी उतना बुरा नहीं है भाई जितना बॉलीवुड ने उसको कभी उतने मौके दिए तो थे, पर कभी ऐसे स्टारडम क्रिएट नहीं कर पाया था वो। पर वो एक्टिंग तो फिर भी यार इतना भी बुरा नहीं करता है। सो उसका तो बैड लक कहूँगा मैं, उसके पास लक है ही नहीं ओवरऑल। तो ओवरऑल यही कहूँगा मैं ये मस्ती वस्ती को कि कुछ नहीं। एंड दे दे प्यार दे वालों को, वर्डिक का वेट करो यार, रिलैक्स, टेक केयर।